बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दिन में कितनी बार मुअव्वज़तैन पढ़ते हैं और उसमें हम कहते हैं मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लाह ताला की पनाह हमें चाहिए है हर तरह के वसवसों से। तो थोड़ा सा ज़रा अपने इन वसवसों को, इन सोचों को भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने दिमाग को देखें तो इसका काम ये है कि हमें सर्वाइवल की तरफ लेकर जाए। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, एक है हार्डवेयर जिसके साथ हम सब पैदा हुए हैं और हर एक का हार्डवेयर जो होता है वो फ़र्क होता है, और एक है सॉफ्टवेयर। ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है जो हम खुद सीखते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा जहन दिया हुआ है जो कि फैंटेसी और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर सकता। यानी जो भी पैगाम हम अपने आप को देते हैं वो पैगाम हमारा दिमाग सिंपली प्रोसेस करता है और हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है, और हमने उसके मुताबिक फ़ैसला करना होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम भी होता है, और ये रिवॉर्ड सिस्टम मुख्तलिफ काम जो हम कर रहे होते हैं उनके मुताबिक चलता है। वो चीज़ जो हमें खुशी देती है, रिवॉर्ड देती है, हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है, और इसी की वजह से हम उस काम को करते चले जाते हैं, और यहीं से हमारी क्रेविंग्स भी आती हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो चीज़ आपको रिवॉर्डिंग लगे आप उसके बारे में मोहतात हो जाएं, और ये ज़रूर देखें कि वो करने का काम है या उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। इसी तरह हमारे दिमाग में एक प्रोटेक्टिव सिस्टम भी है जो हमें हर तकलीफ से, परेशानी से बचा रहा होता है, और वो भी हमारी बहुत सारी सोचों को कोई ना कोई रुख देता है। तो जब हम सोचों की बात करते हैं तो एक वो सोचें होती हैं जिनके बारे में हम कॉन्शियस होते हैं, हम फैसला करते हैं कि अब मैंने बैठकर ये सोचना है। लेकिन कुछ सोचें ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं पॉप अप थॉट्स। ये ऐसे मैसेजेस हैं जो हमारे दिमाग ने गलत सीख लिए हैं। इनको हम ये भी कहते हैं डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस। इसमें हमारी हर तरह की टेम्पटेशंस आती हैं, वसवसे आते हैं, वहम आते हैं, शक व शुबहात आते हैं, और ये जब सारी सोचें हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाती हैं तो इसके साथ हम मसाइल में गिरते हैं। ये सोचें आती क्यों हैं? जब हम किसी मामले में बहुत परेशान होते हैं, उस मसले को हल नहीं कर पा रहे होते, या कभी कभी बहुत फरागत होती है तो ये सोचें हावी होती हैं, हम बोर हो रहे हों तो ये सोचें हावी होती हैं, और कुछ लोग हमें ऐसे भी नज़र आते हैं जिनको फॉर नो रीज़न ये सोचें आना शुरू हो जाती हैं। हम सबका ऐसी सोचों के लिए टारगेट ये होना चाहिए कि हमने अपने आप को फंक्शनल रखना है, हमने इन सोचों की वजह से बेकार नहीं हो जाना, और साथ साथ हर सोच के लिए अपनी नीयत का जायज़ा लेते रहना है कि मैं ये क्यों सोच रही हूँ। ऐसे डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस से लोग बहुत घबराते हैं और बार बार एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे बहुत सोचें आती हैं और मुझे समझ नहीं आती कि मैंने इन सोचों का करना क्या है। तो मेरा आपको पहला मैसेज ये है कि इन सोचों से घबराएं नहीं, डरें नहीं। जब आपने अल्लाह से हिफाजत तलब कर ली तो उसके बाद अब आप इन सोचों को एनालाइज करना शुरू करते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आए तो हम फ़ौरन एक एंटी वायरस ढूंढते हैं, हम उसके मुताबिक एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आते हैं जिससे हम इन वायरसेस को भगा सकें। तो इन सोचों को भगाने के लिए भी हमें सबसे पहले इनको एक्सपोज करना होगा, इनकी हकीकत को पहचानना होगा, इसके मुताबिक इनको एवेल्युएट करना होगा, और जो मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ जाना होगा। कुछ लोग ये कहते नज़र आते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन ये सोचें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे लोगों को 4 पॉइंट एजेंडा पे काम करना होगा। पहला ये है कि आप रीलेबल करें, यानी अपने आप को बताएं जब भी ऐसी सोचें आती हैं, दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ माई थॉट, बस एक सोच है जो मुझे आ रही है। इसके बाद दूसरे स्टेप पे चले जाएं, री एट्रीब्यूट, और इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने आप को बताते हैं कि मेरे दिमाग ने इसको गलत सीख लिया है, मेरा दिमाग ऐसा नहीं है, इसमें ये सॉफ्टवेयर नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग ने इसको सीखा हुआ है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इन दो बातों को बार बार दोहराएं, क्योंकि आप जितना इनको दोहराई करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सोचें आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो जाएंगी। जब पहले 2 पॉइंट्स पर आपने काम कर लिया तो अब आपने तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करना है, और वो ये है रीफोकस। यानी आपने अपने आप को बताना है कि मुझे इन सोचों में रहने की बजाय इस वक्त जो करने का काम है उस पर तवज्जो देनी है।
और अगर आप अपने आप को कम से कम 15 मिनट के लिए किसी अच्छी एक्टिविटी में मसरूफ़ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वो सोचें आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कुछ लोगों को तहारत के बारे में भी ऐसे लगता है कि शायद मेरा वज़ू दुरुस्त नहीं है और वो नमाज ही नहीं पढ़ते बल्कि बार बार अपने आप को पाक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे अगर तमाम लोग ये करें कि अपने आप को पहले 2 पॉइंट्स और फिर तीसरे पॉइंट पे लाकर बताएं कि मुझे इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, नमाज पढ़ूं और अपनी नमाज में तमाम दुआओं को अच्छी तरह से पढ़ूं और नमाज के बाद की दुआओं को भी अच्छी तरह से पढ़ूं और साथ साथ ये कि जो अगली नमाज होगी इंशाल्लाह उससे पहले मैं वज़ू को बहुत कॉन्शियस तरीके से करूं ताकि मुझे ये एहसास हो कि मैंने वज़ू दुरुस्त किया है। और आप देखेंगे कि इससे ये सोचें कम होनी शुरू हो जाती हैं। और चौथा आखिरी पॉइंट क्या है, रीवैल्यू, यानी आपने अब मवाजना करना है कि वो जो सोचें मैं पहले लेकर चल रही थी क्या मुझे उससे फ़ायदा हो रहा था, या ये जो सोच या ये जो काम मैंने इस वक्त किया जिससे मेरी तबीयत पे भी बेहतरी आई, मेरा वो काम भी निबट गया और मुझे अच्छा भी महसूस हुआ। और आप देखेंगे कि आपका दिमाग आपको खुद से बताएगा कि ये जो करने वाला काम था इसने तुम्हें खुशी दी और आपका रिवॉर्ड सेंटर उस काम की दोबारा से तलब करना शुरू कर देगा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप इन 4 पॉइंट्स को बार बार प्रैक्टिस करें तो उससे क्या होगा कि आप समझें आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता चला जाएगा और आपके दिमाग में ये मैसेज बार बार आता जाएगा कि कौन सा करने का काम है और बहुत सी ऐसी सोचें जो हैं वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगी। अपनी सोचों को पाबंद करने के लिए एक और काम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम अपने मूड का भी जायज़ा लें। हम कैसा महसूस कर रहे हैं, खुश हैं, उदास हैं, लो फील कर रहे हैं, हाई फील कर रहे हैं, क्रिएटिव फील कर रहे हैं, गुस्से में हैं, स्ट्रेस में हैं, और फिर सारा दिन उन इमोशंस को देखते रहें कि वो किस रेंज में हो रहे हैं। फिर हम देखें कि किन किन सिचुएशंस में वो हमारा मूड बेहतर हो जाता है और कहाँ पे वो मूड हमें इसी तरह का कोई पॉपअप दे रहा होता है, और फिर हम उस मसले की तरफ जाएं कि किस वजह से, किस एनवायरनमेंट में, किन डीलिंग्स में मुझे ये मसला आ रहा है। और बजाय इसके कि हम उन सोचों को अपने ऊपर हावी होने दें, हम अपने आप को बताएं कि ये वो वक्त है कि मैंने इस मसले का हल निकालना है। तो आप सोचें कि जब हम दिन में कितनी बार मुअव्वज़तैन पढ़ते हैं, सुबह को, शाम को, हर नमाज के बाद, हर मुश्किल में भी, तो अगर हम उसको पढ़ते वक्त ये सोचें कि मैंने साथ साथ अपनी इन सोचों को जो मुझे परेशान करती हैं उनको भी सही डायरेक्शन देनी है, तो हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर भी हर वक्त अपग्रेड होता रहेगा और हम वो काम कर सकेंगे जिसके लिए हमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस दुनिया में भेजा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।